आत्मा तो एक है, लेकिन इस आत्मा ने अनेकों शरीर धारण किया है। आत्मा एक है, ये आप कहाँ से प्रमाण देते हैं? कोई प्रमाण है? हाँ, आत्मा के विषय में भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बताया है श्रीमद् भगवद गीता के 2 अध्याय में। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहे। हे अर्जुन, जिस प्रकार यह मनुष्य पुराने कपड़ों को छोड़कर नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार यह आत्मा भी पुराने शरीरों को छोड़कर नए नए शरीर को धारण करता है। तो नए कपड़े धारण मैं कर रहा हूं, तो धारण करने वाला तो मैं एक हूं ना। उसी प्रकार इस शरीर को धारण करने वाला आत्मा भी एक है। यहाँ वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि। शरीराणि यह बहुवचन है। विहाय जीर्णा न्यन्यानि संयाति नवानि देहि। देहि एक वचन में प्रयुक्त होता है और देहि का अर्थ आत्मा। देह को जो धारण करें वह देही है। देही विशेषण है, जैसे धनी। जिसके पास धन है, जिसने बहुत धन को धारण किया है, वो धनी है। उसी प्रकार जिसने इस शरीर को धारण किया है वो देही है, और देही आत्मा को कहते हैं। आत्मा एक है, लेकिन अनेकों में यह रहता है। उसी प्रकार परमात्मा एक है और वह सत्ता अनेकों में विद्यमान है। घट घट में रहता है, कण कण में रहता है, सर्वव्यापी है। उसी प्रकार यह आत्मा भी सर्वव्यापी है। शरीर जब मर जाता है, मरना अर्थ ही गलत है। जब हम शरीर का त्याग करते हैं तो भगवान कहते हैं कि त्यागना सीखो। जब मोह समाप्त हो जाता है तब त्याग प्रबल होता है। हम मोह के कारण त्याग नहीं सकते। ज्ञान के द्वारा मोह भंग करने की कला भगवान अर्जुन को माध्यम बनाकर हम सबको बता रहे हैं। इसलिए हमें ज्ञान हो, वह ज्ञान जो अनुभव से प्राप्त होता है, एक सूचना के द्वारा प्राप्त होता है। वेद का अर्थ ही होता है ज्ञान। वो जो किताब में अंकित लिखित
आप पुस्तक, जो वेद की पुस्तक को वेद मात्र मत समझना, वो वेद है, लेकिन वेद का अर्थ ज्ञान होता है। एक वेद हर कोई रट सकता है, अगर मैं चाहूँ तो रट के आपको सुना सकता हूँ, लेकिन उसका ज्ञान प्राप्त करना ये प्रयास से संभव होता है। और ज्ञान के द्वारा आत्मा को जाना जाता है। दो मार्ग हैं, एक ज्ञान के द्वारा और एक श्रद्धा से। जिन्होंने इसको जाना है उनके प्रति आपकी श्रद्धा हो, और जो भी उन्होंने जाना है, जानने के क्रम में आपको बढ़ा देंगे, और उनके साथ साथ आप भी अनुभव कर पाएंगे। अनुभूति का विषय ही ज्ञान है। मन के द्वारा वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन मन माध्यम हो सकता है। बुद्धि के द्वारा वहाँ नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन बुद्धि माध्यम है। शरीर के द्वारा, इंद्रियों के द्वारा नहीं पहुँचा जा सकता, लेकिन इंद्रिय माध्यम है। यह शरीर साधन है, और इस साधन में बैठकर आप यात्रा कर रहे हैं। कहाँ की यात्रा? कहाँ जाना है? आपका लक्ष्य क्या है? आपका लक्ष्य स्वयं परमात्मा है, जहाँ पहुंचकर आप स्वयं को खो देना चाहते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद ही हमें परम तृप्ति मिलती है। हमें अभी तक तृप्ति नहीं मिली। न जाने हमने कितने पैसे कमा लिए, अरबों-पति खरबों-पति को जाकर आप पूछो क्या आपको तृप्ति मिली? वो कहेगा हमें तृप्ति नहीं मिली। तृप्ति पदार्थों से मिलने वाली नहीं है। ये भ्रम मत पालना कि मुझे अमुक पदार्थ मिलने से तृप्ति मिलेगी। नहीं, जैसे जैसे आपको पदार्थ मिलेंगे, आपकी आकांक्षाएं और तीव्र होती जाएगी। मन कहेगा नहीं नहीं, ये नहीं, वो। फिर वो प्राप्त करने के लिए आप दौड़ेंगे, उसको भी प्राप्त करेंगे। फिर मन कहेगा नहीं नहीं, वो चाहिए। सारा जीवन आप इसी प्रकार दौड़ रहे हैं। आपको शांति आज तक नहीं मिली है ही नहीं, तो कैसे मिलेगी? अगर होती तो नहीं मिलती। आस पड़ोस में देखिए किसको मिली है शांति। जितना वैभव, जितना धन इकट्ठा करते गए, अशांति भी उनकी उतनी बलवती होती गई। इसलिए शांति वहाँ नहीं है, शांति यहाँ है। इसलिए शांति को प्राप्त करना हो तो जिसने अनुभव किया है उसका संग करें, तो वहाँ से सत्संग का प्राकट्य हो जाता है। सत्संग के सरोवर में जब वो खूब आपको नहलवा देगा तो निज आत्मा का बोध होगा, आत्मानुभूति होगी। यह सत्संग गुरु कृपा बल से प्राप्त होता है। जीवन का मुख्य जो ध्येय है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करने के लिए प्रथमतः आपको मानना पड़ेगा।
और जो आप मान रहे हैं वह सत्य है कि नहीं। कई बार होता है कि जो मैं मान रहा हूँ वो गलत भी हो सकता है, क्योंकि हमने जाना नहीं। लेकिन जो दूसरों ने जाना है, जो जान करके मान रहा है, आप उसका संग करें, फिर वो बताएगा इसके विषय में, तो आपको भी धीरे धीरे ज्ञान होगा। फिर आप तैरना प्रारंभ करेंगे उस ज्ञान के समुद्र में। फिर आपको आत्मानुभूति वहीं से होने लगेगा। और जैसे आत्मानुभूति होगी तो ये शरीर के प्रति जो हमारी आसक्ति है वो सदा ही स्वतः ही छूट जाएगा। मैं ये हूँ, ये मेरा शरीर है और ये शरीर के नाते हैं, तो नाते भी अपने आप छूट जाएंगे और जो मेरापन, जो अकड़पन है वह भी अपने आप छूट जाएगा। रहेंगे वहीं, आप कहीं नहीं जाएंगे। आपका घर परिवार है, आपका वो दायित्व है, परमात्मा का दिया हुआ दायित्व, परम दायित्व। लेकिन घर परिवार में रहते हुए आप असंग होंगे। जैसे वो सरोवर का कमल, कीचड़ में खिला हुआ कमल कीचड़ से अलग होता है, उसी प्रकार आप भी असंग होंगे, संग करते हुए असंग होंगे। और यह तब होगा जब आप आत्मानुभूति के क्रम में प्रवेश करेंगे।